हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गिरा परथ जल बीच समा कहियत भिन्न न भिन्न। वंदौ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय। सिया मांडवी उर्मिला श्रुत कीरति वरिवा। चारों जुरन चारों चरण तुलसी करत प्रणाम। वंदौ तुलसी के चरण जिनकिन्हों सत्काज। कलि समुद्र बूढ़त लक्ष्यो प्रगट्यो सत्य जहाज। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे वैराग्यमेव अभयम। अभय किसमें है? वैराग्य में ही अभय है। इसलिए विरक्तो भव
संसार से संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए। वयम येभ्यो जातिश्चिर परिगता एव खलु ते समं यैः समृद्धाः स्मृति विषयतां तेऽपि गमिताः इदानीं तेऽपि स्मः प्रतिदिवसमासन्न पतनात् गतास्तुल्यावस्थां सीकतिलनदीतीरतरुभिः। क्या सुंदर श्लोक है। जिनसे हमने जन्म लिया था, ध्यान से सुनो, उनको दुनिया से गए बहुत दिन हो गए। जिनके साथ हम बड़े हुए वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब हमारा देश भी और हमारी दशा भी रेतीले नदी के किनारे के वृक्षों की सी हो रही है, जो दिन ब दिन जड़ छोड़ते चला जाता है और कमज़ोर होता चला जाता है। गिरने की संभावना बनी रहती। शुद्ध हिंदी में कहें तो दोनों पांव कब्र में लटक रहे हैं। जो जन्मे हम संग उतो सब स्वर्ग सिधारे, जो खेले हम संग काल तिन्हु कह मारे। हम हूँ जर्जर दे निकट ही दी सत मरिबो, जैसे सरिता तीर वृक्ष को तुच्छ उखरिबो। क्या सुंदर दोहा है। अजहु न छाड़त मोह मना, बोलिए, अजहु न छाड़त मोह मना, उमग उमग उर्झो रहत, ऐसे अचेत के संग सो न्याय जगत को दुख सहत। दुखालयम अशाश्वतम, निरंतर हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, फिर भी चाह कम नहीं हो रही। माया मुवीना मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा ना मुवी, कह गए दास कबीर। माया मुवी न मन मुआ। जब 100 होते हैं तो 1000 की इच्छा होती है, 1000 होते हैं तो लाख की, लाख होते हैं तो करोड़ की, करोड़ होते हैं तो अरब की। यही कारण है कि मैसेडोनिया का सम्राट अलेक्जेंडर जब बेबीलोन जाते जाते उसकी मृत्यु हुई, जब अपनी पत्नी रोक्सेन के गोद में वह अंतिम सांसें गिन रहा था, उस समय सेल्यूकस ने उससे पूछा कि सम्राट, आप संपूर्ण विश्व को जीत चुके थे भारत को छोड़कर, क्योंकि भारत में चाणक्य जैसे विद्वान थे, कुछ आप जगत को कहना चाहेंगे? कहे, उसके अंतिम उपदेश थे, वह ग्रहणीय है, महात्माओं की तरह बोल करके गया। क्यों ना हो, इतना बड़ा पराक्रमी था, हालांकि उसे पुण्यात्मा तो कहेंगे नहीं। उसने अपनी महत्वाकांक्षा में कितने रक्त बहा दिए, अपने गुरु तक की हत्या की उसने अपने पिता फिलिप की हत्या की। ओलंपिया के कहने पर उसने न जाने कितने को मौत के घाट उतार दिया दुनिया जीतने के लिए। उसने एक बात कहा,
उसने कही कि मैंने जितने हीरे जवाहरात जीते हैं वो मेरे कक्ष से लेकर मुझे जहाँ दफन किया जाएगा वहाँ तक पूरे ज़मीन में बिछा दो, ताकि दुनिया वाले देख सकें कि ए दुनिया वालों देखो, मृत्यु के समय सब कदमों तले है, मेरे साथ कुछ भी नहीं गया। इतिहास में जब भी मेरा चरित्र लिखा जाए तो उसमें यह लिखा जाए कि अलेक्जेंडर पूरी दुनिया पर फतेह कर ली लेकिन वह मौत को नहीं जीत सका। मैं जब मर जाऊं, मेरी जो ताबूत निकले उस ताबूत से बाहर मेरी दोनों भुजाएं निकाल देना, मेरी हाथ खुला रखना, ताकि दुनिया को संकेत जाए कि ए दुनिया वालों, अलेक्जेंडर ने संपूर्ण दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की ख्वाब रची थी, लेकिन जब वह मर रहा है तो उसका हाथ खाली जा रहा है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, बस 2 गज के कफन उसे नसीब हुए। आज पूरी मेरी दुनिया एक कब्र में तब्दील हो गई और मैं उसी में सिमट कर रह गया। ये अलेक्जेंडर कह के गया, उसके निजी जीवन का अनुभव। भरसक यदि वह भारत को भी जीत लेता तो भी संतुष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जीतने की आदत जो लग गई। अब क्या जीते, अब कुछ जीतने को बचा नहीं। ये जीतने की आदत उसे संतुष्ट होकर जीने नहीं देती। प्रारंभिक काल में लोग नशा इसलिए करते हैं कि दुख को भूल जाएं, फिर शराब ही उसे पीने लगता है, क्योंकि अब आदत जो पड़ गई। अध्ययन भी एक वासना ही है, लेकिन अध्ययन की वासना सुवासना कहेंगे, क्योंकि यह एक न एक दिन परमात्मा से मिला देगा। स्वाध्याय प्रतिष्ठायाम ईश्वर प्रणिधानः, पातंजलि योग दर्शन। अध्ययन करने वाले को ईश्वर की प्राप्ति होती है। अब एक बात, हम लोगों की दशा ऐसी हो गई कि कदाचित प्रतिपदा आ जाए तो वाल्मीकि रामायण में लिखा, सा प्रकृत्यैव तन्वंगी तद्वियोगाच्च कर्षिता प्रतिपद पाठशीलस्य विद्यैव तनुतांगता। प्रतिपदा को पढ़ने वाले ब्राह्मण की बुद्धि नष्ट हो जाती है। ये हनुमान जी ने कहा है राम जी से। प्रतिपदा को हम लोग पुस्तक नहीं उठाते, केवल भगवान के चरित्र को पढ़ते हैं, कथा आदि को पढ़ते हैं। तो प्रतिपदा को ऐसा लगता है कि आज मरी जाएंगे, दिन भर कटता ही नहीं, क्योंकि विद्या की वासना बन गई। अब क्या पढ़ें, क्या करें, कैसे समय कटे। लेकिन अध्ययन की वासना अच्छी वासना है। अब जैसे इंटरनेट आदि की वासना, सोचो 1 महीने के लिए पूरे विश्व में इंटरनेट बंद कर दिया जाए तो हमें लगता है 1 लाख आत्महत्या कर लेंगे। ये वासना, ये सब वासना संसार में डुबोने वाली है। वासना करनी है तो भगवान नाम की करो। तो हम कहना चाह रहे थे, इच्छाएं मरती नहीं। इच्छाओं पर नियंत्रण जब तक नहीं हुआ, सभी इच्छाएं किसी की पूरी नहीं हुई और कुछ इच्छाएं जरूर पूरी हुई। तो इसका मतलब है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। सब कुछ प्राप्त करना है तो जो सब कुछ है वो ईश्वर है। ईश्वर को प्राप्त करने वाला तृप्त हो जाता है। तो हमारे साथ के संगी चले गए। यत्रानेकः क्वचिदपि गृहे तत्र तिष्ठत्यथैको यत्राप्येकस्तदनु बहवस्तत्र चान्तो न चैकः इत्थं चेमौ
रजनि दिवसौ दोलयन्द्वा विवाक्षौ कालः काल्या सह बहुकलः क्रीडति प्राणिसारैः। जिस घर में पहले अनेक लोग थे उसमें अब एक ही रह गया है। जिस घर में एक था उसमें अनेक हो गया है और अंत में एक भी न रहा। इससे मालूम होता है कि काल देवता अपनी पत्नी काली के साथ संपूर्ण संसार रूपी चौपड़ में दिन रात रूपी पासों को लुढ़का लुढ़का करके प्राणियों को गोटी बना बना करके खेलता है। कभी पौ 12 तो कभी एक भी संख्या नहीं। प्रमाण के लिए झांसी चले जाओ, झांसी की रानी की किला देखो, आज कोई नहीं है। जहाँ लाखों लोग रहते थे सेवा में, चारों तरफ से घिरा रहता था जो किला, आज कोई नहीं बचा। सब पता नहीं किस किस जन्म में क्या क्या भोग रहे होंगे। तपस्यतः सन्तः किम अधिनिवसाम सुरनदीं गुणोदरकान्दारानुत परिचरामः सविनयं पिबामः शास्त्रौघान् द्रुत विविध काव्यामृतरसान् न विद्मः किं कुर्मः कतिपय निमेषायुषि जने। हमारी समझ में नहीं आता कि इस अल्प जीवन में, इस छोटी जिंदगी में क्या क्या करें। हम गंगा तट पर बसकर तप करें अथवा गुणवती स्त्रियों की प्रेम सहित यथा योग्य सेवा करें अथवा वेदांत शास्त्र का अमृत पिएं अथवा संगीत विद्या नाद आदि करें। छोटी सी जिंदगी में क्या क्या करें। तो क्या करना चाहिए? सर्वं त्यक्त्वा हरिं भजेत। सबको छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि यह जो है, यह संसार, यह मुर्दों का गांव है। यहाँ कोई जिंदा नहीं रहता। एक दिन जाना सबको है, एक दिन जाना होगा जरूर। बाबा यह मुर्दों का गांव, बाबा यह मुर्दों का गांव। जग में कोई स्थिर न रह पाया, जग में कोई स्थिर न रह पाया, किसका धरिया नाम। बाबा यह मुर्दों का गांव। पीर मुए पैगंबर मुए, मुए जिंद मुए जोगी। राजा मरे प्रजा भी मरी गए, राजा मरे प्रजा भी मरी गए। मुए वैद्य मुए रोगी, बाबा यह मुर्दों का गांव। हे 9 भी मर गए, 9 योगेश्वर, 10 भी मरी गए। 10 प्रचेता, 88,000 ऋषि मुनि, 33 करोड़ देवी देवता मर गए सहस 88। 33 कोटि चौधरी मरी गए। मुए
यम की फांसी बाबा, यह मुर्दहु को गाँव। श्री बड़ुकदास जी कह रहे हैं, चांद हूँ मरी है, सूरज हूँ मरी है, मरी जय धरनी आकाशा, 14 भुवन जलावन हुई है, उनकी झूठी आशा बाबा, यह मुर्दों का गाँव बाबा, यह मुर्दों का गाँव। ये ज्योति रूप से वह एक थिर है, जिन यह सृष्टि उपाई, कहत मलूक साधु को सरवा, सत्ता काल न खाई बाबा, यह मुर्दों का गाँव। जग में कोई फिर न रह पाया, किसका धरिया नाम बाबा, यह मुर्दों का गाँव। ये मुर्दों का गाँव है, यहाँ कोई जीवित नहीं रहता। अज्ञानी बरसों का प्रबंध करते हैं। यह तन कांचा कुंभ है, माही किया रहवास, कबीरा नैन निदारिया, ना ही पलक की आस। क्या बात है, बरसों छोड़ दो, 2-4 दिन की भी आशा नहीं है। बहुत सुंदर, हम एक मध्य प्रदेश में कबीर मठ में थे, मकान वाले दादाजी गा रहे थे, जो उस परंपरा के पीठ पर पूज्य संत विराजमान। बहुत सुंदर उन्होंने एक पंक्ति गाई, अरे खबर नहीं कल की रे दाता, खबर नहीं पल की रे दाता, बात करें कल की दाता, बात करें कल की। खबर नहीं पल की दाता, बात करें कल की। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीरा जो दिन आज है, सो दिन नाही काल। सुनो ध्यान से, कबीरा जो दिन आज है, सो दिन नाही काल। चेत सके तो चेतिए, मीच परी है ख्याल। मौत ख्याल आपका कर रही है, चेतना है तो चेत जाओ। कबीरा सपने रैन के, ऊपरी आए नैन। जीव परा बहुलूट में, जगे तो लेन न देन। कोई जगत में कोई संबंध नहीं है, मृत्यु सामने है। आज काल के 5 दिन, जंगल हो गयो बास। ऊपर ऊपर हल फिरे, ढोर चरेंगे घास। स्थिति क्या है, जो बोगे वही काटोगे। इसलिए बंदोबस्त ऊपर जाने की करो। ऊपर के लिए क्या किया, जिया तो कितना जिया। जितने सत्संग में बैठे, जितनी कथा सुनी, उतने जीवित रहे। बाकी तो समय नष्ट ही हुआ। चाहे बैठ के कपड़े समेट लो, चाहे पंचायत कर लो,
चाहे हंस लो, बोल लो, चाहे बच्चे खिला लो, जिंदगी लेकिन जो जिया वो सत्संग में जितने देर बैठे, जितनी देर हाथ में माला रही, जिंदगी उतनी ही आपकी सही में गई, बाकी सब व्यर्थ चला गया, उसका कोई रास्ता नहीं। 100 वर्ष के बाद सब भूल जाएगा, आपके साथ तो कुछ जाना नहीं है। भजन कर ले, भजन कर ले, भजन करने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, ये मौका ही अनोखा है। भजन कर ले, भजन कर ले, भजन करने का मौका है। गंगा तीरे हिमगिरि शिलाबद्ध पद्मासनस्य ब्रह्मध्यानाभ्यसन विधिना योग निद्रां गतस्य किं तैर्भाव्यं मम सुदिवसैर्यत्र तैर्निर्विशंका संप्रास्यन्ते जरठहरिणा श्रृंकटु विनोदम, श्रृंगकंडु विनोदम। हे भगवान, प्रार्थना यह करना चाहिए, वह सुख दिन कब आएंगे जब हम गंगा किनारे हिमालय की तलहटी में शिलाओं पर पद्मासन लगा करके विधान के अनुसार आंखें मूंद कर शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासनमात्मना नात्युच्छ्रितम नात नीचम चीला जैन चैला जिन कुशोत्तरम। ध्यान करते योग निद्रा में मग्न होंगे। बूढ़े बूढ़े हिरण और हिरनियां अपने सिंग से हमें खुजलाएंगी। हमारे पास में शेर बैठकर और अपने झारदार बाल के सहित मेरे गोद में सर रख के सो जाएंगे। वह दिन कब आएगा जब हिरण अपने शरीर की खुजली हमारे शरीर में स्पर्श करके मिटाएंगे और वहां कोई नहीं होगा। ये प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। सन्यासी की अर्धांगिनी कौन? वटवृक्ष। वटवृक्ष उनकी अर्धांगिनी है। समय ही उनका मित्र है। और वस्त्र क्या है उनके? दिशा ही वस्त्र है। इसलिए दिशा एव अंबरः यस्यति दिगंबरः, उसको दिगंबर के, जिसकी दिशा ही वस्त्र हो। देव कौन? महादेव देव हैं। जाह्नवी उनकी नदी है। अहंकार का त्याग करके और केवल ईश्वर की उपासना में लग जाना चाहिए, जैसे विश्वरूप लग गए। शिरः शार्वस्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरं महिध्रादुत्तुंगा दवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधो गंगा सेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। गंगा जी को अहंकार हुआ तो उनकी क्या दशा होगी? अहंकार होने पर व्यक्ति कहां से कहां पतन होता है, कितनी बार पतन होता है। गंगा से सीखो। स्वर्ग से पहले शिव जी के मस्तक पर गिरी, वहां भी चैन नहीं हुआ। फिर उनके सिर से हिमालय पर्वत पर गिरी, हिमालय पर्वत से पृथ्वी पर गिरी, पृथ्वी से समुद्र में गिरी। इससे मालूम होता है कि विवेकहीन का पद पद पर सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। इसलिए अहंकार से बचना चाहिए। अहंकार का त्याग करके
और भगवान की उपासना करनी चाहिए। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, मन पंछी तब लगी उड़े विषय वासना माही, ज्ञान बाज की झपट में जब लगी आया नाही। मन में बहुत रंग है छिन छिन मध्य हो, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। छन छन में मन रंग बदलता है, एक रंग में कोई परमात्मा में रहे ऐसा कोई बिरला होता है। सारी विषय वासनाओं को भूलकर एक स्थिति हो जानी चाहिए। सर ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए, रहने को आवास मिल जाए, रोटी कपड़ा और मकान, फिर क्या चाहिए? उसके बाद बाकी समय भजन में निकालना चाहिए। इसलिए भक्तों ने कहा, भजन बिन बावरे भजन बिन बावरे, तूने हीरा जन्म गंवाया। शब्द सुनिए, तूने हीरा जन्म गंवाया, भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गंवाया, तूने हीरा जन्म गंवाया। मन के मते ना चालिए, मन के तरफ मत चलो। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है ते कोई साधु एक। मन के मत पर मत चलिए, मन के मत अनेक हैं। जो मन के अनुसार नहीं चलता, जो मन के बंधन में नहीं बनता, वैसा कोई साधु एक ही होता है। इसलिए हाथी के समान मन को वश करना बहुत कठिन है। इसका एक ही रास्ता है, हाथी के समान चंचल मन को वश में करने का एक ही रास्ता है, अनन्य नामानुसंधान। भगवान के नाम का जब मन को वश में करने का एक यही एक उपाय है, एकमात्र एक लौता उपाय। इधर विश्वरूप जब घर छोड़ करके चले गए, जिस समय माता पिता की ममता पराकाष्ठा को पहुंच जाती है, उस समय वे कर्तव्य का ज्ञान खो बैठते हैं। बड़े बड़े पंडित भी पुत्र स्नेह के कारण अपने कर्तव्य से पीछे हट जाते हैं। भगवान की माया विचित्र है, उसका असर मूर्ख और पंडित सब पर समान रूप से पड़ता है। पंडित जगन्नाथ मिश्र एक उच्च कोटि के विद्वान थे, किंतु कुलीन ब्राह्मण थे। विद्या के महत्व को वो जानते थे, विद्या के महत्व को जानते थे, किंतु विश्वरूप के विछोह से वह अपना कर्तव्य खो बैठे। ऐसी स्थिति हो गई कि वह सर्वगुण संपन्न पुत्र के असमय में धोखा देके जाने के कारण उन्होंने निमाई को पढ़ने से मना कर दिया। कहा कि अब तुम पढ़ोगे नहीं, क्योंकि पढ़ने से ही मेरे बड़े बेटे की बुद्धि बिगड़ी।
इसलिए तुम पढ़ नहीं सकते। तो उनके हृदय में बार बार एक ही प्रश्न उठता कि यदि विश्वरूप इतना अध्ययन न करता तब वो इस तरह असमय धोखा दे करके नहीं जाता। इसलिए उन्होंने निमाई को पाठशाला जाने के लिए मना कर दिया कि निमाई पाठशाला नहीं जाएगा। इधर अब तक तो निमाई कुछ पढ़ते लिखते नहीं थे, लेकिन जब से भाई वैरागी हो गए तब से उन्होंने पढ़ना लिखना प्रारंभ कर दिया था। दिन रात सतत अध्ययन में लगे रहते। तो इस प्रकार खूब मन लगा करके गौरांग पढ़ने लगे और दिन भर खूब परिश्रम के साथ अध्ययन करते, पढ़ते, खेलने कूदने नहीं जाते, न मित्रों के बीच रहते, शांत रहते। केवल एक ही बुद्धि में बात चलती कि बड़े भैया चले गए, हमारे अलावा माता पिता का है कौन। वे सब माता पिता सोचने लगे कि जिसका भय था वही समय आ गया। देखो निमाई भी पढ़ने लगा, अब यह भी एक दिन छोड़कर चला जाएगा। अध्ययन बहुत आवश्यक है। विद्या जो है अपूर्व कोपि कोशोयम विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयम आयाति संचयात्। हे सरस्वती माता, तुम्हारा यह कोष वस्तुतः अद्वितीय है, जो खर्च करने पर बढ़ता है और जमा करने पर घटता है। जाएव पत्यः उशती सुवासाः, ऋग्वेद। जिस प्रकार एकांत कक्ष में पत्नी पति से परदान्वित नहीं रहती, उसी प्रकार विद्वानों के मध्य शब्द अपने वस्त्र उतार देते हैं। जितनी क्लिष्टता होती है सब सरल हो जाती है, ये वेद कहता है। विद्वानों से कुछ भी छिपा नहीं रहता है, सब अनावृत हो जाता है। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सः। शास्त्र रूपी लोचन अनेक प्रकार की शंका कुशंका को दूर कर देता है। शास्त्र रूपी नेत्र, इसका मतलब जिसके पास शास्त्र नहीं है वह अंधा है, वह सत्य असत्य को नहीं जान सकता। सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यम आहुः अनुत्तरम आहार्यत्वात् अनर्घ्यत्वात् अक्षयत्वाच्च सर्वदा। इस जगत में अनेक प्रकार के द्रव्य हैं, उनमें विद्या रूपी द्रव्य सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसे कोई न चुरा सकता है, न इसका कोई मूल्य देकर खरीद सकता है, नहीं इसका कभी नाश होता है। ध्यान से सुनो। विद्वत्वंच चाणक्य नीति नृपत्वंच नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वत्ता और नृपता, राजा और विद्वान में तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। क्यों? कि राजा केवल अपने देश में पूजित होता है, विद्वान की पूजा सर्वत्र होती है।
इसलिए विद्याग्राही व्यक्ति ही बुद्धिमान है। आज निमाई पढ़ रहे हैं, लेकिन आज विद्यावान विद्वान जगन्नाथ मिश्र को कि कहीं मेरा पुत्र भी परमहंस मार्ग का पथिक न हो जाए, इसलिए अध्ययन के लिए मना कर रहे हैं। सुनः पुच्छमिव व्यर्थम जीवितम विद्यया विना, न गुह्य गोपे न शक्तम न च दंस निवारणे। विद्या से रहित, जो विद्या नहीं जिसके पास है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, उसका जीवन कुत्ते के पूंछ के समान है। नहीं गुप्तांग ढकने के लिए लंगोटी का काम कर सकते हैं उससे, और नहीं मक्खी मच्छर उड़ाने का काम आता है। उसी प्रकार जो विद्या रहित है वह कुत्ते के पूंछ के समान है। न कोपिन बन सकती है और न ही मक्खी मच्छर उड़ा सकते हैं। वो किसी काम का नहीं, बोझ है धरती के ऊपर। मूर्ख व्यक्ति बोझ है। सद्विद्या यदि का चिंता, यदि विद्या है तो चिंता किस बात की। वरा कोदर पूर्णे सुकोप्यश्नमाप्नोति हरे राम इति ब्रुवन्। विद्वान कभी भूखा नहीं मरता। यदि सच्ची विद्या है तो उदर पेट भरने की क्या चिंता। अरे तोता भी हरे राम कह करके भोजन प्राप्त कर लेता है। तोता भी कहीं पर भगवान का नाम ले लेता है तो प्रसन्न होकर लोग अमृत केला आदि खरीद कर दे देते हैं। ये तोते की विद्या में ये खासियत। इसलिए विद्वान कभी भूखा नहीं रहता। इसलिए विद्या सर्वश्रेष्ठा है। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्या रूपी यह धन न तो चोरों के द्वारा चुराया जा सकता है, न राजा के द्वारा हरण किया जा सकता है, न भाइयों में बांटा जा सकता है, न भारत स्वरूप भी नहीं है। साथ ही इसे खर्च करने पर भी यह बढ़ता रहता है। कितना बड़ा धन आप लोगों को मैं बता दिया। वह कौन सा चीज है जो नष्ट करने पे बढ़ता है? विद्या। अब चाणक्य को जब धनानंद ने कैद कर लिया, पकड़ लिया, तो 56 विष वाले तीर, इतने छोटे छोटे तीर मस्तक में लगा दिए थे ताकि इसकी बुद्धि सड़ जाए और इसकी विद्वता सब चली जाए। लेकिन उनको विश्वास था कि चंद्रगुप्त एक दिन आएगा, मेरा शिष्य आएगा और मेरी रक्षा कर लेगा। चाणक्य धीरे धीरे सब भूलते जा रहे थे। इसी को विद्वान कहते हैं कि उन्होंने तुरंत मिट्टी और लौह के संग से कालिख बना ली जेल के अंदर, और उस कालिख में अपने इस पांव के तलवे में उस विष को काटने की औषधि का नाम लिख दिया, विषकुंभरी। और इस तलवे में याददाश्त वापस लाने की औषधि का नाम लिख दिया कि चंद्रगुप्त जब आएगा सबसे पहले मेरे चरणों में प्रणाम करेगा और मैं लेटा हूँ, दुख झेल रहा हूँ। वो दोनों औषधियों को पढ़ लेगा, तत्काल मेरा उपचार करेगा। क्या पता शायद तब तक मैं सारी विद्या भूल चुका हूँ, मेरे दिमाग में संक्रमण हो चुका हो। इसको कहते हैं विद्वान। चंद्रगुप्त आए, चरण में पढ़ करके उसी विद्या से विधा से इलाज किया, जेल तोड़कर ले गए और चाणक्य की फिर से रक्षा हो गई।
मातेव रक्षति पितेव हितं नियुङ्क्ते कान्तेव चाभिरमयत्यपनीय खेदम् लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिं किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या। माता के समान विद्या रक्षा करती है। यहाँ रक्षा किया, अभी जो आप उदाहरण सुने, पिता के समान हितकारी कार्यों में प्रेरित करती है, स्त्री के समान दुख भुला करके सुख प्रदान करती है, लक्ष्मी का विस्तार करती है, कृतियों का दिशाओं में विस्तार करती है। कल्पलता के समान ये विद्या क्या क्या नहीं करती। यह छिपा हुआ गुप्त धन है। ये सब सोच करके और निमाई विद्याध्ययन में लग गए। लेकिन बेटा, मैं तुमसे एक बात कहता हूं, मेरी माने, चाहे उचित हो अनुचित हो, तुझे माननी पड़ेगी। पिताजी आप आज्ञा कीजिए, मैं कभी आपकी आज्ञा को टाल सकता हूं क्या? गौरांग ने कहा। बोले, हम तुम्हें अपनी शपथ दिला कर कहते हैं तुम आज से पढ़ना बंद कर दो। क्यों? बोले, हमारी यही इच्छा है कि तुम पढ़ने लिखने में विशेष प्रयत्न न करो। जिस समय से विश्वरूप गृह त्याग करके चले गए थे, शंकरारण्य नामक सन्यासी बन गए थे, उस समय से गौरांग ने एक भी बात माता पिता की टाली नहीं। जैसी आज्ञा होगी मैं वैसा ही करूंगा। दूसरे दिन से पढ़ना लिखना एकदम बंद कर दिया। स्त्रियों के सूखे वस्त्रों को जल में फेंक कर भाग जाते, चंचलता फिर से प्रारंभ करती। किसी को घाट पर नैवेद्य पूजन करने के लिए जो नैवेद्य माताएं रखती, बिना भोग लगाए ही चट्ट कर जाते। कोई आकर डांटने लगता तो बड़े जोर जोर से रोने लगते। सभी बालक इनकी ओर से खड़े हो जाते, ग्रुप बन जाते। यह लड़का बड़ा उपद्रवी है। अरे कहाँ तक कहें, ये किसी की सुनता ही नहीं। मिश्र जी के पास बार बार शिकायत जाती। उन्होंने कहा, आपने पढ़ने तो मना कर दिया, तो मूर्ख बालक तो चंचलता करता ही है। मैं तो मूर्ख हूँ ना, मैं तो मूर्ख हूँ, तो मूर्ख तो ऐसा ही काम करेगा। आपने हमको पढ़ने नहीं दिया तो मैं करूँ क्या? ये मूर्खों का काम ऐसा ही होता है। ऐसे पिता माता को समझा देते हैं। आपने सची माता भोजन बना रही थी, कपड़ा लत्ता फाड़ के नंगे पहुंच गए अपने घर में। अरे ओ मैया, कोई घर पर है? भिक्षाम देही। देखो तुम्हारे दरवाजे पर एक दिगंबर महात्मा आया है। भगवान तेरा भला करे, दूधो नहाओ पूतो फलो। और आंख बंद किए हुए थे। इस अंधे को कोई भिक्षा दे दो। निमाई तू कैसा होता जा रहा है? तेरी बुद्धि बिगड़ती जा रही है। भला ब्राह्मण आदि को ऐसा रूप बनाना चाहिए? तुम अंधा बन के घूम रहे हो। तू घर घर से भीख मांग रहा है, तेरे घर में क्या कमी है? ऐसा खेल ठीक नहीं होता। बोले, मैया, निर्धन ब्राह्मण का मूर्ख बालक अंधा ही है। निर्धन ब्राह्मण का यदि बालक भी मूर्ख हो तो अंधा ही है, क्योंकि उसको पिता की निर्धनता से शिक्षा ले लेनी चाहिए कि हमें पुरुषार्थ इतना करना चाहिए कि हमें अन्न के लिए भटकना न पड़े। अब तुम ही बताओ, मैं मूर्ख हूं तो मैं अंधा ही तो हूं। मुझे तुम पढ़ावेगी नहीं तो मुझे भीख ही तो मांगनी पड़ेगी। पेट कैसे चलेगो? इस तरह अनेक उपद्रव करने लगे। यदि हमें पढ़ने नहीं दोगी तो हम ऐसा ही करेंगे।
जब पढ़ेंगे नहीं तो यही करते रहेंगे और चंचल हो जाते। गांव में मिट्टी के बर्तन आदि कुम्हार के देखते, फोड़ डालते और उसमें हड्डियाँ में एक की बाजूबंद बना लेते, एक का माला टाइप का बना लेते, एक की पायजेब बना लेते। और ऐसे जैसे गेहूं और धान के खेत में किसान लोग जीव को भगाने के लिए जो खड़ा कर देते हैं, ऐसे हाथ में ले करके घूमते रहते चारों तरफ, माथा में एक पहन लेते। सब कहते ये क्या कर लिया? बोले मैं मूर्ख हूँ इसलिए मूर्खता कर रहा हूँ। मुझे माता पिता पढ़ाते नहीं हैं, मैं पढ़ना चाहता था, माता पिता ने मना कर दिया। मूर्ख बेटे से तुम और क्या आशा रख सकती हो? जब तुम हमें पढ़ाओगी नहीं तो हम ऐसा ही काम करेंगे। इस तरह बार बार लज्जित करते हैं। सची देवी ने पंडित जी से बहुत आग्रह किया कि बच्चे को पढ़ने देना चाहिए। अरे क्योंकि स्त्रियां सब उलाहना देती, अरे तुम अपने बेटे को पढ़ाती क्यों नहीं हो? क्या सभी बच्चे सन्यासी हो जाते हैं? जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो होता है। और महात्मा बनना कोई पाप की बात तो नहीं। तुम्हारा बेटा ने कोई अनुचित कार्य तो किया नहीं। जैसे आजकल की शिक्षा है कि मेरा बेटा जुआरी, शराबी, मदारी, लंपट सब हो जाए किंतु बाबा जी न बन जाए। क्योंकि लंपट आदि रहेगा तो मेरे सामने ही रहेगा, बाबा जी बन गया तो हमसे दूर चला जाएगा। और उन माताओं को, भोली भाली माताओं को पता नहीं होता कि यदि कदाचित यह लंपट आदि रहा तो फांसी भी हो सकती है, और बाबा बनेगा तो मेरा भी उद्धार होगा। बहुत समझाने के बाद ब्राह्मण को पंडित जी ने पढ़ने की सम्मति दे दी। गौरांग एक दिन इन्होंने नैवेद्य का पान खा लिया, उसमें कुछ जर्दा मिला हुआ था। इनको मूर्छा आ गई, एकाएक मूर्छित हो गए। उठ कर के बोले, माँ माँ, स्वप्न में हमारे भैया आए थे और कह रहे थे कि तुम भी सन्यासी हो जाओ। हमने कहा हम तो बालक हैं, भला हम सन्यास का मर्म क्या समझें? हम अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करेंगे कि बाबा जी बनेंगे? बोले ठीक है, तुम माता पिता की सेवा करो। बस विश्वरूप का स्मरण करते ही सब लोग रोने लगे। निमाई की अवस्था 9 वर्ष की हो गई थी। शरीर इनका निरोग, पुष्ट और सुगठित था। देखने में 16 वर्ष के जान पड़ते थे। क्यों? क्योंकि 12 महीने तक माँ के गोद में रहे, माँ के गर्भ में रहे थे। अब पिता ने इनके यज्ञोपवीत की तैयारी की। अब आगे की कथा हम कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे रामा हरे राम, राम रामा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे राम, राम रामा हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगद्गुरु यति सम्राट श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री स्वामी मलूकदास जी महाराज की जय। श्री पहाड़ी बाबा सरकार की जय। श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। क्लिक बम।